डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्जिंग के मेथड कि भाई चार्जिंग जो है वो किस किस तरह से की जा सकती है। तो बात करते हैं चार्जिंग के मेथड। देखो, चार्जिंग होती क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज डेवलप करने की प्रोसेस को कहा जाता है चार्जिंग। आपको एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप उस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दीजिए, तो ये जो मेथड होता है इस मेथड को कहा जाता है बेटा क्या, चार्जिंग। चार्जिंग बेटा 3 मेथड से की जा सकती है। सबसे पहला मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन और बेटा थर्ड मेथड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब अगर आप सोचें भी ये तीनों मेथड क्या हैं, तो इन तीनों की डिटेल जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन के बारे में, फिर कंडक्शन के बारे में, फिर पढ़ते हैं हम इंडक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए भी ध्यान दीजिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं नंबर फर्स्ट पे कि भी चार्जिंग का फ्रिक्शन मेथड क्या होता है। सबसे पहली बात बेटा, फ्रिक्शन मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड है। और इस मेथड से जब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज डेवलप करते हैं तो उस फिनोमिना को अपन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है बेटा कि देखो, फ्रिक्शनल मेथड जो होता है ना, इस मेथड में हम जैसे 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं और 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और हमको दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज डेवलप करना है। तो किस तरह से चार्ज डेवलप होगा इसकी बात करते हैं। देखो, जैसे इसके लिए मैं आपको छोटा सा डायग्राम सा बना के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात सुनना आप। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सभी ऑब्जेक्ट क्या एटम से मिलके बने होते हैं। एटम में बीच में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस, और बाहर की साइड सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते रहते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ होता है केमिस्ट्री के अंदर। अब बात ये आती है बेटा जी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज डेवलप करता है तो हमको क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। या तो इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ से बाहर जाएं या भी कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही चार्ज डेवलप होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि जब आप कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं और 2 ऑब्जेक्ट ले लिए मान लीजिए आपने, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, रब करेंगे आपस में। तो जब 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है तो रब करने के कारण मतलब रगड़ा जाता है, तो फ्रिक्शन के कारण बेटा क्या डेवलप होती है, हीट डेवलप होती है। अब जैसे मान लीजिए इस हीट को उनमें से किसी ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, हालांकि दोनों ऑब्जेक्ट थोड़ी थोड़ी हीट ले लेंगे, लेकिन मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने उनमें से हीट एब्जॉर्ब करी, और जो ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करेगा उस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन को हीट मिल जाएगी, और अब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट बेटा हीट को गेन करता है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाकर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए, ये एक पहला ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, और ये बेटा दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये जैसे एक डायग्राम है जो कि आपने 2 ऑब्जेक्ट लिए और पहले पर भी चार्ज 0 है, दूसरे पर भी चार्ज 0 है। फिर आपने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब किया। ठीक है, जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और इसी के कांटेक्ट में मैंने यहाँ पर आपको दूसरा ऑब्जेक्ट दिखा दिया। दोनों ऑब्जेक्ट को हम रब कर रहे हैं। तो जब इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब किया जाएगा तो रब करने से क्या होगा, हीट डेवलप होगी। और मान लो उस हीट को मैं दिखा रहा हूँ पिंक कलर से, और उस हीट को मान लो इस ब्लू वाले ने गेन कर लिया। अब जो इस हीट को गेन करेगा ना, उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, और आपको पता है दुनिया में जिसको एनर्जी मिलती है वो उछलता रोलता है, भग जाता है फिर वहाँ से। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकल के इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर निकला, जिसको मैंने दिखा दिया इस कलर से। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही यहाँ से सीधा चला जाएगा किस पर, इस दूसरे वाले, क्योंकि पहले ने इसको भगा दिया, तो पहले ने भगा दिया
तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पर चला जाएगा। अब आप ध्यान से अगर इस डायग्राम को एनालाइज करो तो आप देखोगे कि यहाँ एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। और जो वो आपका ब्लू ऑब्जेक्ट था उसने क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट पर बेटा जी चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। और बेटा जी जो ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट था इसने क्या किया, उस दूसरे इलेक्ट्रॉन फेंका था, इसने गेन कर लिया, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। तो आप इन तीनों डायग्राम को ध्यान से देखिएगा जिनमें आप ये देख पाएंगे कि पहले एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थे, दोनों पर चार्ज 0 0 थे, और बाद में एक ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें एक ऑब्जेक्ट को बेटा जी पॉजिटिवली चार्ज्ड बन गया और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड बन गया। और इस तरह से यहाँ पे चार्ज के डेवलप होने की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहा जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर। अब देखो आपको मैं ये सारी बातें थ्योरी के थ्रू समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर फर्स्ट पे बात आती है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है बेटा, समझिए ध्यान से। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बेटा एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें क्या होगा कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट जो कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, आर रब्ड विद ईच अदर, दोनों को रब किया गया, और तो ड्यू टू फ्रिक्शन बेटा क्या होगी, हीट डेवलप होगी। और अब सुनो अगली बात, द ऑब्जेक्ट विच गेन हीट, जो हीट गेन करेगा तो उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो इलेक्ट्रॉन तुरंत वहाँ से भाग जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जेक्ट लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन को। और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जो नेगेटिविटी को भगा देता है, वो कैसा बन जाता है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बन गया और जो बेटा अदर ऑब्जेक्ट है वो क्या कर लेगा, वो इन भगाए हुए इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा, क्योंकि भागे हुए इलेक्ट्रॉन भाई पहले पर जा नहीं सकते, और दूसरा ही बचा उसके पास जाके बैठ जाएंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे, और जिससे वो जो ऑब्जेक्ट जो गेन करता है इलेक्ट्रॉनों को, जिसने नेगेटिविटी गेन कर ली, वो कैसा बन जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाएगा। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज आ जाता है, और इस मेथड को बेटा क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहा जाता है। जैसे देखो डायग्राम आप, ये जैसे आपको एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें बेटा एक क्या है, सिल्क क्लॉथ, दिस इज सिल्क क्लॉथ एंड दिस इज ग्लास रोड। और बिफोर रबिंग मतलब इनको रब नहीं किया, रब करने से पहले देखो सिल्क क्लॉथ पर चार्ज कितना है, 0, ग्लास रोड पर चार्ज कितना है, 0, ठीक है। अब जब इन दोनों को रब किया जाएगा तो सिल्क क्लॉथ ने मान लो इलेक्ट्रॉन जो, तो मान लो ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन भेज दिए अपने यहाँ से ऐसे, ठीक है, कि मैं इलेक्ट्रॉनों को भेज रहा हूँ भी। अब जो इलेक्ट्रॉन भेजे उस पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। तो मान लो ग्लास रोड से 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ पर आ गए, तो ग्लास रोड पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस का 3e। और सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो बेटा जी सिल्क क्लॉथ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस का 3e। इस तरह से देखो एक ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हालांकि टोटल चार्ज पहले भी 0 था, क्योंकि सिल्क का 0, ग्लास का 0, 0 + 0 0, और आफ्टर रबिंग भी चार्ज 0 ही है। क्यों, इस पर कितना, माइनस का 3e, इस पर कितना, प्लस का 3e। अरे इन दोनों को जोड़ो ना, 3 में -3 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 0, यानी कि आफ्टर रबिंग भी टोटल चार्ज कितना है, 0। तो बेटा जी ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें अगर एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड बन गया देन अदर ऑब्जेक्ट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन के कारण किसी पर जब चार्ज डेवलप होता है तो इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड नंबर पे। लेकिन देखो इसमें जैसे छोटा सा एक पॉइंट दे रखा है पहले
कि ये इसने छोटा सा नोट बताया है कि मेथड ऑफ चार्जिंग हमने पढ़ लिए कि मेथड ऑफ चार्जिंग कौन कौन से हैं। एक तो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और एक छोटा सा नोट भी देख लीजिए बच्चों। सबसे पहली बात नोट में क्या बताई है कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दुनिया में सभी चीज़ें जो नेचुरली होती हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से। जैसे अगर आप बात करो बेटा कि हीट के फ्लो की, तो हीट का फ्लो होता है बेटा हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर की तरफ। क्लियर है बात। इसी तरह से बेटा अगर बात करो आप एयर के फ्लो की, गैस के फ्लो की, तो गैस फ्लो करती है हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ। क्लियर है बात। ये हो गया बेटा गैस का फ्लो। इसी तरह अगर आप चर्चा करो किसके ऊपर, चार्ज के फ्लो पर, तो चार्ज का फ्लो होता है बेटा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो ये ही इसमें बता रखा है कि बेटा चार्ज जो होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। यही बात आगे चल के कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन भी बनती है, जिसका सबसे बेसिक बेस ये होता है कि चार्ज के फ्लो का कारण होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट बात हमने पढ़ी हुई है, चार्ज बेटा टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक। और दुनिया में सबसे लोएस्ट पोटेंशियल जो होता है वो होता है बेटा जीरो। किसका? अर्थ का। तो ध्यान रखना, अर्थ का पोटेंशियल जीरो कंसीडर किया जाता है। ठीक है। और जब बात होती है अर्थिंग की, ध्यान समझना मेरी बात। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई चार्ज जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो हमेशा हाई टू लो फ्लो कर रहा है। अब जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर प्लस का चार्ज है और ये हमारी अर्थ, तो मैंने आपसे कहा अर्थ जो है वो होती है जीरो पोटेंशियल की। ठीक। और ये तो चार्ज है, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट चार्ज है, तो जब आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे ना तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आ जाएगा और थोड़ी देर में जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? न्यूट्रल। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस को कहा जाता है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थ से कांटेक्ट करवा दो, और जैसे ही अर्थ से कांटेक्ट करवाओगे तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट से सारा का सारा चार्ज ले लेगी और वो उस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल बना देगी। ठीक है। इसमें अधिकतर हमारे बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि सर जी ये एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट था, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को मैंने अर्थ, और देखो अर्थिंग को जोड़ते हैं, ऐसे दिखाते हैं अर्थिंग को, ऐसे लाइन करके फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये सिंबल होता है अर्थिंग का। ठीक है। कि सर जी केवल पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भी। अगर नेगेटिव को जोड़ोगे ना वो भी चला, जिससे जुड़ेंगे वो ही चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है। तो अर्थ ये नहीं, अर्थ भेदभाव नहीं करती कभी भी कि पॉजिटिव को लूंगी नेगेटिव को नहीं लूंगी। किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को जब अर्थ से कांटेक्ट करवाया जाता है तो वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट न्यूट्रल बन जाता है। इसी को कहते हैं अर्थिंग। जैसे आप डायग्राम देखो ध्यान से, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट था जिस पर कैसा चार्ज दिख रहा है आपको? पॉजिटिव चार्ज बिफोर अर्थिंग। अभी इसको अर्थ से नहीं जोड़ा, फिर देखो सिंबल दिखा रखा है आपको। इस सिंबल का मतलब क्या था? अर्थ से जोड़ना। ऐसे करके ये लाइन है, इसका मतलब है अर्थ से जोड़ दिया। ठीक है। तो इसको जैसे हमने अर्थ से जोड़ दिया तो अर्थ से जोड़ते ही सारा प्लस चला गया अर्थ में, और आफ्टर चार्जिंग इसका सारा प्लस गायब हो गया और ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया बेटा? न्यूट्रल बन गया। और राइट साइड में आपको यही सिखाया गया है कि जरूरी नहीं है ऐसा केवल प्लस पर हो, ऐसा माइनस पर भी पॉसिबल है। नेगेटिव चार्ज वाला ले लो, ये जैसे नेगेटिव चार्ज का स्पेयर था, इसको आपने अर्थ से जोड़ा, अर्थिंग करवाई, और आफ्टर अर्थिंग सारा का सारा नेगेटिव जमीन में चला गया और ऑब्जेक्ट क्या बन गया? न्यूट्रल बन गया। ठीक है। तो इसी के बारे में है कि व्हेन एनी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज
कनेक्टेड विद अर्थ, जब किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से जोड़ दोगे ना बेटा, देन ऑल चार्ज विल फ्लो इन द अर्थ, तो उस ऑब्जेक्ट से सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा एंड द ऑब्जेक्ट विल बिकम न्यूट्रल, और वो ऑब्जेक्ट कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। और दिस इज कॉल्ड अर्थिंग, इसे क्या कहा जाता है, अर्थिंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा मेरे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहला मेथड हो चुका फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। सबसे पहली बात जो मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए कि जो ये कंडक्शन मेथड है ना, ये बेटा कंडक्टर पर ही काम करता है, इंसुलेटर पर कभी काम नहीं करता है। तो कंडक्टर पर ही काम क्यों करेगा सर जी, कोई कारण है? देखो पहले समझो ध्यान से, फिर आप समझ जाओगे खुद ही। देख जैसे जैसे समझो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पर मान लो प्लस का चार्ज है। कौन सा चार्ज है इस पर? प्लस का चार्ज। और अब मान लो इस ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ दिया जो न्यूट्रल है, और इन दोनों को मैंने क्या किया, एक वायर लगा के ऐसे जोड़ दिया। तो अब सुनो ध्यान से, तो क्या होगा, जैसे ही ये देखो, ये खाली खक्कड़ था, ये जो दिख रहा है रेड कलर वाला एक खाली खक्कड़ था, इसमें कुछ भी नहीं था, ये खाली इसके दिमाग में पड़ा था भूसा। भूसा मतलब कुछ भी नहीं, भूसा भी नहीं इसके दिमाग में, खाली पड़ा था। अब जैसे ये जुड़ा इस प्लस वाले से, तो क्या है, इधर से ये प्लस धीरे धीरे इसमें ट्रांसफर होगा, और थोड़ी देर में इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, ये भी चार्ज बन जाएगा। तो बात ये होती है कि जब कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बेटा किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से जुड़ता है ना, तो चार्ज क्या है, उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, और जिससे आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी चार्ज बन जाता है। और कई बच्चे हमारे बहुत शाणे एक साथ बात करते हैं ऐसी कि सर जी इसका सारा चार्ज, अरे सारा चार्ज थोड़ी ना आएगा, थोड़ा बहुत चार्ज आएगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चार्ज। हाँ, लेकिन ये जो खाली खक्कड़ था ये तो क्या बन गया, चार्ज बन गया ना। तो यही बात है, ठीक। जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे अगर कोई नेगेटिव से जुड़ेगा, तो नेगेटिव से जुड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज उसमें आएगा, और वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो जैसे से जुड़ेंगे वो बन जाएंगे। तो आप सिंपल समझो, देखो दिखाता हूँ, नोट से समझोगे और समझ में आएगा जो बताया, इसको देखो ध्यान समझो। सबसे पहली बात, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड किस पर लगता है बेटा, ओनली फॉर कंडक्टर लगता है। दूसरी बात, ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है ए जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये ऑब्जेक्ट है बी जो कि न्यूट्रल है, और इस पॉजिटिवली चार्ज को बिफोर कांटेक्ट, अभी इनमें कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ठीक, लेकिन देखो राइट साइड वाला डायग्राम, जैसे ही इनमें कांटेक्ट हुआ, आफ्टर कांटेक्ट इससे चार्ज उस पे चला गया बेटा, और वो भी क्या बन गया, चार्ज्ड बन गया, ठीक है। तो इसके बारे में थ्योरी क्या बनेगी कि व्हेन ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द कांटेक्ट ऑफ ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखना है, देन क्या होगा, तब चार्ज विल फ्लो फ्रॉम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो बेटा चार्ज जो है वो चार्ज्ड वाले से कहाँ जाएगा, न्यूट्रल में चला जाएगा, और थोड़ी ही देर में न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, विल बिकम चार्ज्ड, और इसमें चार्ज चल कर गया, इसलिए बोलते हैं ये कंडक्शन मेथड कहलाता है। और चलना केवल कंडक्टर में ही पॉसिबल है, इसलिए ये मेथड केवल कंडक्टर पर ही एप्लीकेबल होता है। और एक बात और ध्यान रखना, कौन सी बात, कि व्हेन पोटेंशियल ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट विल बिकम सेम, जब दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, देन फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप। ये उस बात का जवाब है कि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी जब ये जुड़ेगा तो क्या सारा चार्ज चला जाएगा क्या दूसरे वाले में, तो मैं कहूँगा ना, सारा नहीं जाएगा। ये जैसे ही इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वैसे ही चार्ज का फ्लो अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात आती है बेटा बात नंबर 3, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड भी जो है ना बेटा, ये कंडक्टर के लिए ही लगता है। चलो ध्यान से समझो। थर्ड मेथड आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, केवल किसके लिए काम करेगा,
कंडक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि भी इंडक्शन में भी चार्ज को चलना पड़ता है और चार्ज चलेगा केवल किसमें? कंडक्टर में ही। तो देखो ध्यान समझना, इस मेथड की स्पेशल बात क्या है कि इस मेथड में कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो इस मेथड को विदाउट कांटेक्ट चार्जिंग मेथड भी कहते हैं। देखो ध्यान समझो आप, कंडीशन क्या है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे चार्ज करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को पहले मैं क्या करूँगा, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दूंगा। किस पे रख दूंगा? इंसुलेटिंग स्टैंड। ये जो दिख रहा है ना स्टैंड आपको, तो ये वाला स्टैंड बेटा हमारे पास कौन सा स्टैंड है? ये है बेटा इंसुलेटिंग स्टैंड। अब इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखने से क्या होता है कि कभी जब भविष्य में इस पे चार्ज आएगा ना, तो वो सारा चार्ज कहीं जमीन में चला जाए, ठीक है, क्योंकि अगर ये कंडक्टिंग हुआ तो सारा चार्ज इस रास्ते से जाता जाता कहाँ जमीन में चला जाएगा और ये वापस न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये सारा चार्ज जमीन में ना चला जाए, इसलिए इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं ताकि इसकी अर्थिंग ना हो जाए, क्योंकि अर्थिंग हो गई तो सारा चार्ज जमीन में चला जाएगा, तो अगर ये चार्ज भी हो गया ना तो भी न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये एक हमारे पास मान लो इसका नाम है स्फीयर ए। ये एक स्फीयर ए है जो बेटा न्यूट्रल है और इस स्फीयर को हमको चार्ज करना है। तो देखो क्या करो, इसके सामने एक ऐसा स्फीयर लेके आओ जो पहले से चार्ज्ड है। जैसे मान लो इसके सामने एक स्फीयर लेके आया मैं, जिस पर मान लो कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज। कौन सा चार्ज है? इस पर मान लो प्लस का चार्ज है, ठीक है। ध्यान रखना इसके सामने जो स्फीयर लेके आ रहे हो चार्ज होना चाहिए और इन दोनों के बीच में कभी भी कोई टचिंग नहीं होनी चाहिए, तभी तो इसका नाम क्या पड़ेगा? विदाउट टचिंग मेथड। ठीक, अब सुनो ध्यान से बात मेरी आप। क्या बात? लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दो जो पूछता हूँ मैं आपसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। कैसा है ये ऑब्जेक्ट? मान लो न्यूट्रल। तो बताओ क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या इसमें प्रोटॉन होंगे? क्या बोलो? अरे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में होते हैं, ध्यान रखना, चाहे कोई न्यूट्रल हो चाहे कोई चार्ज्ड हो, कैसा भी हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में होते हैं। फिर फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है बच्चों, ध्यान सुनना, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल जीरो चार्ज वाला है तो इसका मतलब ये उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो जीरो चार्ज का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। इलेक्ट्रॉन तो होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, दोनों बराबर होंगे संख्या में, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास में नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया? नेगेटिवली चार्ज्ड बन गया, ठीक है। अगली बात, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो हैं, प्रोटॉन सब में होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए बेटा और प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए इसमें चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होना या नहीं होना, नेगेटिवली चार्ज होना पॉजिटिवली चार्ज होना, ये केवल ये बताता है बेटा कि इसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। जैसे अब ध्यान सुनो, वापस वो डायग्राम बना रहा हूँ मैं कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को बिना छुए आप चार्जिंग करोगे उसकी, ठीक है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ए है, ये अभी न्यूट्रल है। अगर मुझे इसकी चार्जिंग करनी है तो इसके सामने मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा जो पहले से चार्ज्ड हो और मान लो वो प्लस का चार्ज है। कौन सा चार्ज है? वो प्लस का चार्ज है, ठीक है। अब समझो ध्यान से, अब हमारा जो ये ए है, ये ए कैसा था बेटा? ए न्यूट्रल था ना। ए कैसा था? न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब इस ए के अंदर माइनस भी घुसे हुए हैं, इस ए के अंदर प्लस भी घुसे हुए हैं, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लस क्या करता है? प्लस माइनस को अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्या होगा? ये जो प्लस है ना, ये इस ए में जितने भी नेगेटिव थे ना उनको अपनी तरफ खींच लेगा। ये देखो खींच लिया, क्योंकि प्लस माइनस खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी प्लस होंगे ना उन सभी प्लस को दूर धक्का मार दे, क्योंकि भी ये क्या करता है? प्लस प्लस को धक्का मारता है और प्लस माइनस को तब बुलाता है। ध्यान सुनो, ए को देखो ध्यान से, ए पहले भी न्यूट्रल था, ए अब भी न्यूट्रल है, लेकिन इसके सामने जब कोई आया ना तो क्या हुआ? इस ए के अंदर प्लस माइनस सेपरेट हो गए। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? पोलराइजेशन। कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में
प्लस माइनस चार्ज सेपरेट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जैसे इसका पोलराइजेशन हो गया, अब हम क्या करेंगे बेटा कि इसके सामने जो आपको दिख रहा है राइट साइड वाला पार्ट, लेफ्ट साइड वाला पार्ट, इसको अर्थ से जोड़ देंगे। किस जोड़ देंगे? इसको अर्थ से। तो ये सारा का सारा जो प्लस है ये चला जाएगा बेटा ज़मीन में, ठीक है। माइनस नहीं जाएगा ज़मीन में। माइनस तो इसलिए नहीं जाएगा ना कि इस माइनस को इस प्लस ने अपनी तरफ पकड़ रखा है, नहीं जाने दूं, कहीं नहीं जाने, अटैक कर कहीं नहीं जाने दूं, उस प्लस को धक्का मार रहा है। तो सारा प्लस कहाँ चला जाएगा बेटा? सारा का सारा प्लस ज़मीन में चला जाएगा और थोड़ी देर में पता है क्या होगा? इसका सारा का सारा प्लस गायब हो जाएगा। तो सारा प्लस गायब हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर केवल क्या बचेगा? इसके अंदर बेटा केवल माइनस का चार्ज ही बचेगा, ठीक है। फिर क्या करो? फिर आप बेटा पहले इस अर्थिंग को हटाओ। किसको हटा दो? पहले आप अर्थिंग को हटा दो। जैसे मैं अर्थिंग को हटा दूंगा तो अर्थिंग को मैंने यहाँ से साफ कर दिया, अर्थिंग को हटा दिया, ठीक है। और अब क्या करो? इस प्लस को हटा दो। इस प्लस वाले को हटा दोगे ना तो क्या होगा? सारा माइनस जो है एक जगह इकट्ठा था, इस पूरी ऑब्जेक्ट में अच्छी तरह से चारों तरफ फैल जाएगा और वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल था ना पहले, अब वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। देखो ध्यान से समझना, ठीक। इसको मैं थ्योरी से समझाता हूँ आपको पूरी कहानी को। जैसे बेटा हेडिंग है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में क्या है? एक आपको दिखा रखा है ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट किस पे रखा है? एक इंसुलेटिंग स्फीयर पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है, ठीक है। फिगर नंबर 2 कि अगर हमको इसको चार्ज करना है तो क्या करेंगे? इसके सामने एक स्फीयर बी लेके आए और स्फीयर बी कौन सा है? स्फीयर बी पॉजिटिवली चार्ज है, उस पर प्लस का चार्ज है, ठीक है। अब क्या किया? देखो इसके अंदर प्लस चार्ज दिखते ही सामने, तो इसके अंदर पहले भी प्लस थे, इसके अंदर माइनस भी थे, न्यूट्रल था, ये बराबर थे। लेकिन जैसे ही सामने प्लस आया ना तो सब माइनस एक तरफ बैठ गए, सब प्लस एक। ये बिल्कुल इस तरह से मान लो एक क्लास चल रही है भरी और जिसमें मान लो टीचर नहीं है तो सब लड़के लड़के साथ साथ बैठे, सब लड़के साथ साथ बैठे हैं। लेकिन जैसे ही क्लास में टीचर आया तो लड़के एक तरफ बैठ गए, फटाफट पकड़ के लड़की की तरफ बैठ गई, ठीक। सब ऐसे हो गए। तो सेम टू सेम कहानी यहाँ पे हुई है कि जैसे ही सामने इसके प्लस आया ना तो सब प्लस एक तरफ, सब माइनस एक तरफ। कौन किधर जाएगा ये तो डिपेंड करता है ना सामने आया कौन है। जैसे सामने कौन आया? प्लस आया, तो प्लस अपनी तरफ किसको बुलाएगा? माइनस को। तो सब माइनस एक तरफ चले गए और इधर कौन आ गए? सब प्लस। इस क्लास में कौन आता है उससे डिपेंड करता है। तो सब प्लस प्लस तो सब दूर भग गए, माइनस पास आ गए। फिर क्या किया? फिर हमने बेटा उन प्लस की कर दी अर्थिंग, ठीक। ये इस तरह जैसे मान लो कि क्लास में जो है टीचर गया, ठीक है, और मान लो सर जी आए सामने। सर जी मतलब एक तरह से कोई भी सर जी आए सामने और सामने फिर जो है गर्ल्स सारी एक तरफ हो गई और बॉयज सारे एक तरफ हो गए। पीछे रास्ता दरवाजा खुला हुआ है तो बॉयज भग जाएंगे पीछे पीछे से, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे सब प्लस एक तरफ हो गए तो यहाँ दरवाजा खुला हुआ है, मान लो इसको अर्थ से जोड़ दिया, अर्थिंग कर दी तो सारे प्लस भग जाएंगे, माइनस नहीं जाएंगे। माइनस तो उससे अट्रैक्टेड है, माइनस नहीं भग सकते, हिम्मत नहीं है माइनस की, अट्रैक्टेड है बेचारे, सारे प्लस भग जाएंगे और थोड़ी देर में सब प्लस खाली हो जाएंगे, ठीक है। इसमें केवल इसमें बचेगा केवल माइनस माइनस। फिर क्या करो? फिर आप इसको अर्थिंग को हटा दो, इसको हटा दो तो माइनस पूरे में फैल जाएगा। तो अब जो है वो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा? देखो शुरू में क्या वो सारे प्लस प्लस भग गए, केवल माइनस माइनस बचा। फिर क्या करो? अर्थिंग हटा दो और ये बी को हटा दो तो इसमें माइनस माइनस पूरे में फैल जाएगा। तो देखो वो आपका जो ए शुरू में न्यूट्रल था ना मेरे बेटा, वो क्या बन गया? नेगेटिवली चार्ज बन गया, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसमें कहीं टचिंग नहीं करी हमने ए को, ठीक है। ए और बी के बीच कोई टच नहीं हुआ तो इसको बोलते हैं विदाउट टच चार्ज मेथड या विदाउट कॉन्टैक्ट चार्ज मेथड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, विदाउट कॉन्टैक्ट चार्ज मेथड। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि ये स्टैंड क्यों लगाया? इस स्टैंड को बोलते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड। ये स्टैंड लगाया बेटा कि अर्थिंग से बचाने के लिए कि जैसे इस पे चार्ज आ गया अब ये चार्ज कहीं जमीन में ना चला जाए, ठीक है। इसलिए क्या लगा दिया? स्टैंड लगा दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड। दूसरी बात है बेटा कि जब हम फिगर नंबर 4 से फिगर नंबर 5 पे आते हैं तो अर्थिंग भी हटी पड़ी और ये भी हटा पड़ा है। पहले किसको हटाना है? तो देखो सुनो ध्यान से, पहले आपको हटाना है बेटा अर्थिंग को, ठीक है। फिर उसके बाद हटाना है आपको इसको, प्लस वाले को, उससे माइनस फैल जाएगा। अगर आपने पहले इसको हटा दिया ना तो देखो ये माइनस को तो इसने खींच रखा था, अब इसको हटा दिया तो माइनस को कोई नहीं खींचेगा तो सारे माइनस भग जाएंगे, तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो इसलिए ध्यान रखना ये पहले हटती है अर्थिंग, फिर हटता है बी। दूसरी बात एक ध्यान रखना कि ए के सामने जो लेके आओगे ना उसका अपोजिट चार्ज है। जैसे ए के सामने आप लेके आए प्लस को, उसको लेके आए थे प्लस को,
तो ए पर चार्ज कौन सा आया, ए पर चार्ज आया माइनस का। तो अगर आप बेटा ए के सामने लेके आते माइनस तो ए पर चार्ज कौन सा था, प्लस। तो इसके आप डायग्राम बना के देखना। इस पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हाउ कैन यू चार्ज ए कंडक्टिंग स्फीयर विद पॉजिटिवली विदाउट टच इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने बोला लिख लेना और इस क्वेश्चन को करके देखना। इसी तरह से बनेगा सब डायग्राम, बस लास्ट में प्लस चार्ज आएगा और प्लस चार्ज लाने के लिए ए के सामने कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा, ए के सामने माइनस चार्ज लाना पड़ेगा। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इंडक्शन की डेफिनेशन लिख लेना कि द मेथड ऑफ चार्जिंग in which contact is not required is called charging by induction। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना बेटा, एक नॉलेज दे देता हूँ आपको मैं कि जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड था, उस फ्रिक्शन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पे प्लस चार्ज आता है और एक पर माइनस चार्ज आता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन था, उसमें कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन बैठाते हैं, तो जिससे जुड़ेंगे वैसे बनेंगे। प्लस वाले जुड़ेंगे तो प्लस के बनेंगे, माइनस से जुड़ेंगे तो माइनस के बनेंगे। और चार्जिंग बाय इंडक्शन है, इसमें सामने पड़ोसी बैठाते हैं अपन बगल में, तो अगर पड़ोसी आया प्लस तो ऑब्जेक्ट बनेगा माइनस, पड़ोसी आया माइनस तो ऑब्जेक्ट बनेगा प्लस। हमने पड़ोसी प्लस बैठा के किस तरह माइनस आता है वो समझा है, बाकी आप खुद करके देखना और मेरे को कमेंट में डायग्राम फोटो खींच के बताना या व्हाट्सएप पे शेयर करना। क्लियर है? तो ये तीनों मेथड सब बच्चों को ढंग से आने चाहिए, सब बच्चे अच्छे से पढ़ें, कोई डाउट हो पूछ लेना, जो पढ़ाया पढ़ लेना, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू।